बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। इजी एजुकेशन एकेडमी की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट 100 रूल्स ऑफ करेक्शन, उनको कंप्लीट करने के बाद पास्ट पेपर में से लिए गए सेंटेंसेस पर उन्हीं रूल्स की प्रैक्टिस के हवाले से सेकंड वीडियो के साथ हाजिर हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस वीडियो में आपके साथ पास्ट पेपर में से नेक्स्ट जो है, इससे पहले मैंने एक वीडियो में 20 आपके साथ प्रैक्टिकली जो है उन रूल्स को अप्लाई किया, उन रूल्स को फॉलो करते हुए कुछ सेंटेंसेस की करेक्शन की। एंड इस वीडियो में भी आपके साथ नेक्स्ट 20 जो है उन्हें हम मिल के जो है करेक्शन उनकी करेंगे और उन रूल्स को अप्लाई करेंगे। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, रूल्स वाली जो 5 से 6 वीडियोस हैं वो अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी से वो वॉच करें ताकि वो रूल्स आपके जहन में आ जाएं। उनको बड़ी अच्छे एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया, आपको समझाया गया बिल्कुल आसान करके। तो अगर आप करेक्शन पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्टली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन रूल्स को देखें एंड देन आप आके फिर इनको तरतीब वाइज देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी करेक्शन जो है वो फुली कवर हो जाएगी, आपको इसमें कोई मसला नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी से अभी लाइक कर दीजिए ताकि बाद में आप भूल ना जाएं। तो फर्स्ट सेंटेंस जो आपको नज़र आ रहा है, आई एम सिक विद हिज कंपनी। तो इसमें करेक्शन या इसमें क्या एरर है आपने उसको स्पॉट करना है। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके रूल्स आपके जहन में होंगे, इसलिए आप वो 5 से 6 वीडियोस लाजमी देखें। तो उनको देखने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा या थोड़ी देर बाद आ जाएगा। जो फर्स्ट नंबर पे लिंक आएगा आप उस पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल की प्लेलिस्ट में करेक्शन नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, आप उससे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे एरर क्या है जी? कंजक्शन का एरर है, ठीक है जी। सॉरी, प्रेपोजिशन का एरर है कि एक वर्ड जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। आई एम सिक ऑफ हिज कंपनी के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर विद हिज कंपनी था, लेकिन राइट क्या है यहाँ पे विद नहीं आता बल्कि इसको रिप्लेस करेंगे ऑफ के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ही वॉज फेल्ड इन बीए के वो बीए में फेल हुआ लेकिन हुआ था। तो देखें वाज भी पास्ट को इंडिकेट करता है, वाज भी पास्ट को ही जो है डिस्क्राइब करता है, लेकिन फेल जो है ये फर्स्ट फॉर्म है और ईडी आपको पता है जिस फॉर्म के आगे लगा दें वो भी पास्ट फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पे पास्ट जब फेल्ड के साथ जाहिर हो रहा है, पता चल रहा है, तो वाज को लिखना जो है ये फजूल है, जो कि ग्रामेटिकली एक एरर है। तो इसको जो दूर करेंगे तो वाज को हटा देंगे। नेक्स्ट है, ब्रिंग मी एनी वाटर टू ड्रिंक। अच्छा जी, ब्रिंग मी ट्रांसलेशन आपको समझ आ रही होगी, लेकिन ब्रिंग मी एनी वाटर टू ड्रिंक अच्छा कहा जा रहा है, थोड़ा सा पानी मांगने के लिए एनी वाटर से कहा जा रहा है। लेकिन एनी वाटर या एनी जो है ये आप रूल पढ़ आए हैं कि ये क्वांटिटी के लिए यूज़ होते हैं, ये क्वालिटी के लिए या मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं होते। तो वाटर यानी कि ये अनकाउंटेबल वर्ड्स, नाउन्स, उनके साथ ये यूज़ नहीं होता। ये रूल आप ऊपर पढ़ आए हैं। अगर रूल्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप रूल्स को पहले फॉलो करें। तो वाटर जो है ये एक अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल क्या है, कैसे होते हैं, क्या कौन से नाउन्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें पीछे डिस्कस हो चुकी हैं। आप वहाँ से इन्हें वॉच करके प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, आपने सिर्फ एक दफ़ा सुनने आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो देखें ये अनकाउंटेबल है, इसके साथ ये नहीं आता क्योंकि ये काउंटेबल के साथ आता है। तो इसलिए जो अनकाउंटेबल के साथ आता है वो है सम। तो इस वजह से यहाँ पे हमें वी हैव टू रिप्लेस विद सम, ठीक है जी। एनी को सम के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा तभी जाके ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ही कंग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस। उसने उसे उसकी कामयाबी पे कंग्रेचुलेट किया। तो ये बिल्कुल राइट है, लेकिन यहाँ पे देखें ये एक जो वर्ड है फॉर हिज, उसकी कामयाबी के लिए उसे कंग्रेचुलेशन किया। तो ही कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस होता है जी, ठीक है जी। कंग्रेचुलेटेड के साथ जो प्रपोजिशन यूज होता है वो ऑन होता है। नेक्स्ट है, मैनी अ मैन वर प्रेजेंट देयर। मैनी अ मैन वर प्रेजेंट देयर, मैनी मैन, ठीक है जी। मैनी आ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये बिल्कुल सिंपल है। ऊपर आप जो है रूल्स में आपको बताया गया कि मैनी आ के क्या मीनिंग है और मैनी के क्या मीनिंग है, ठीक है जी। मैन वर प्रेजेंट देयर, तो
आ जो है इसमें नहीं आएगा, जो कि सिंगुलर के लिए यूज होता है, जो कि एक वाहिद के साथ आता है। आइदर ही और हिज फ्रेंड हेल्प्स मी, ठीक है जी, आइदर ही और हिज फ्रेंड हेल्प्स मी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स आता है, एस आता है जी, यहाँ पे एस आता है, इसलिए तब जाके ये करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं आइदर ही और हिज फ्रेंड हेल्प्स मी, या वो या उसके दोस्तों ने मेरी मदद की। तो अब देख सकते हैं आप आइदर और हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक तो ही है एंड दूसरा हिज फ्रेंड्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी। और इनको जोड़ा किन के साथ किया, यानी जॉइंट किन के साथ किया गया, तो आइदर और के साथ, ठीक है। तो आइदर और के साथ जब जोड़ा जाए दो सब्जेक्ट्स को, तो वर्ब जो है वो बिल्कुल करीबी जो सब्जेक्ट होता है, नाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग आता है। तो करीबी जो है वो कौन सा है, फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स सिंगुलर है, प्लूरल, जाहिर बात है फ्रेंड्स जो है ये प्लूरल है, जमा है, और जमा के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के आखिर पे एस नहीं लगता। जिन्होंने रूल नहीं पढ़े, नहीं सुने, उनके लिए हो सकता है ये काफ़ी मुश्किल हुआ हो, लेकिन जिन्होंने पढ़े हैं उनके लिए हो सकता है मैं समझाने में काफ़ी देर लगा गया हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल था। तो इस वजह से देखें जी, यहाँ पे चूँकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के आखिर पे एस या एस का इजाफा नहीं होता, बल्कि वो तब होता है जब फाइल, जब सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी वाहिद हो। तो नेक्स्ट है नन ऑफ टू ब्रदर्स इज इंटेलिजेंट, कि उन दोनों में से कोई भी नहीं इंटेलिजेंट। तो बिल्कुल ठीक है, कोई एक की बात है तो उसके लिए इज लगा हुआ है, ठीक है ये, लेकिन ठीक नहीं। क्यों? इसलिए कि आपने ये चीज़ें रूल्स में पढ़ी हैं कि कौन सा वर्ड जो है, नाइदर, नन, नोबडी, नथिंग, ये तमाम चीज़ें आपने इनका जो डिफरेंस है वो जाना है कि नन दो या दो से ज़ायद के लिए इस्तेमाल होता है, या दो के लिए इस्तेमाल होता है, या दो से ज़ायद के लिए इस्तेमाल होता है, एंड नाइदर क्या एक के लिए इस्तेमाल होता है, क्या दो के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि नन दो से ज़ायद चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, लेकिन नाइदर जो है ये सिर्फ दो, ठीक है जी, दो में से कोई एक की नफ़ी करनी हो तो उसके लिए नाइदर नॉर ये यूज होते हैं, ठीक है जी। नाइदर ऑफ दी टू ब्रदर इज इंटेलिजेंट होगा। नेक्स्ट है आई ऑब्जेक्ट टू हिज गो देयर, आई ऑब्जेक्ट टू हिज गो देयर, लेकिन आपने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, वहाँ पे आपको थोड़े से वर्ड्स याद करवाए गए थे कि उनके बाद प्रेपोजिशन उनके बाद जो है वो गो, यानी कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, बल्कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म नहीं आती, बल्कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाई जाती है। वो कैसे? जैसे आप देख रहे हैं आई ऑब्जेक्ट टू हिज गो, ये तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी नहीं है, यानी ये सिर्फ प्रेजेंट है, लेकिन इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, ठीक है, यानी इसके आखिर पे आईएनजी भी लगाएंगे तो ये राइट होगा। आई ऑब्जेक्ट टू हिज गोइंग देयर, ठीक है जी। नेक्स्ट है I shall not let him to go there, I shall not let him go there। यहाँ ये देखें आप, ये है इन्फिनेटिव, ठीक है जी, इन्फिनेटिव जो कि टू के साथ यूज हुआ हुआ है, और इसे इन्फिनेटिव कहते हैं, और ये है बेर इन्फिनेटिव। और आपने ये एक रूल पढ़ा है कि लेट के बाद बेर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। अब ये बेर इन्फिनेटिव क्या है, एक्सप्लेनेशन में मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ 5 से 6 वीडियोज़ आप लाजमी से उन्हें वॉच कर लें, आपकी तमाम चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सच केयरलेस स्टूडेंट्स हु डू नॉट वर्क हार्ड सेल्डम पास, ठीक है जी। तो क्या कहा जा रहा है, सच केयरलेस स्टूडेंट्स हु डू नॉट वर्क हार्ड सेल्डम पास। 3-4 दफ़ा भी आप पढ़ लें तो आपको कोई एरर नज़र नहीं आने वाला, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, एरर इसमें है अगर रूल आपके जहन में है, तो वो रूल क्या है, रूल भी बिल्कुल बारीक है कि सच वर्ड जो यूज हुआ है इसके रिलेटेड, यानी ये दोनों वर्ड सच एज और एज डैश एज, ये दोनों वर्ड्स, इनके रिलेटेड एक रूल था, वो भी आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था देख लेते हैं नीचे, सच केयरलेस स्टूडेंट्स एज डू नॉट वर्क हार्ड सेल्डम पास, कि रूल ये था कि सच के बाद कोई भी ये वाला वर्ड्स इनमें से वेयर, व्हेन, हु, विच,
इनमें से कोई भी यूज़ नहीं होगा बल्कि एज यूज़ होगा। ठीक है जी। सो इसलिए हु की जगह पे एज को यूज़ करेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों, कैसे पता चलेगा एज को? रूल आपके जहन में होगा कि सच से शुरू हो रहा है, तो अगर इस वर्ड से शुरू हो रहा है तो फिर ये रूल अप्लाई होगा। नेक्स्ट है वी ऑल डिड नॉट गो, तो राइट क्या होगा? ऑल नहीं इधर आता भाई, वी डिड नॉट गो। नेक्स्ट है वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, तो वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, हिज टाइम नहीं, हिज तो होता है ही के लिए, ही की रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो है हिज, या उसकी पोजेसिव केस में जो प्रोनाउन है वो है हिज, ही के लिए। बट वन के लिए ही नहीं, वन के लिए हिज नहीं है, वन के लिए वंस आएगा। ठीक है जी। तो लिहाजा ये कैसे राइट होगा? वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम। ठीक है जी। नेक्स्ट होगा आपका दिस इज नॉट सच वेदर विच वाज एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे आप देख लें ऊपर, ये भी मैं आपको बता के आया हूँ, सच आया हुआ है और उसके बाद विच यूज हुआ है। अभी मैंने ऊपर आपको दो रूल मेरा ख्याल है गुजरे होंगे, दो एग्जाम्पल से पहले बताया है। दिस इज नॉट सच वेदर एज वॉज एक्सपेक्टेड। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है यू नीड नॉट टू वरी, यू नीड नॉट टू वरी, लेट के बारे में भी ऊपर गुजरा है और ये वर्ड उन्हीं में से है। नीड के बाद बेयर इन्फिनिटिव यूज होगा, यहाँ पे टू वरी है, यहाँ पे इन्फिनिटिव है, लेकिन हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज करना है। क्या है, कैसे है, पिछली वीडियोस देखें, लाजमी से जाके पूरी सीरीज को देखें। रूल्स अब आपको पढ़ने से ही आएंगे। अब ऐसे कैसे मैं कह दूं कि ऐसे करें तो रूल आ जाएगा? अगर ऐसे करने होते तो पढ़ने ही ना पड़ते, या उन वीडियोस में आपको पढ़ाया ही ना जाता। बिल्कुल आसान है, आप पढ़े उन्हें। ही इज मोर बेटर देन आई, ही इज मोर बेटर देन आई, तो ये देख सकते हैं मच मोर, ये किससे पहले लगा हुआ है? ये कंपैरेटिव डिग्री से पहले है, ये दूसरी डिग्री से पहले है। तो बिल्कुल आसान और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने और बहुत ही आसान आप इसके बारे में रूल पढ़ आए हैं कि दूसरी यानी कंपैरेटिव डिग्री से पहले इस तरह का कोई भी वर्ड यूज़ नहीं होता। दिस बुक इज सुपीरियर देन दैट, वाह, ये बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुपीरियर जो है इसमें क्या रूल फॉलो होता है कि इसके बाद देन नहीं यूज़ होता, बल्कि ये कुछ वर्ड्स थे वहाँ पे, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इस तरह के तमाम वर्ड्स, उनके बाद टू यूज़ होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है वी हैव नाइस टी, वी हैव नाइस टी, नहीं कहा गया द नाइस टी। ठीक है, कोई इसके साथ यानी कि कुछ भी यूज़ नहीं किया गया, ना प्रपोजिशन, ना कोई ऐसी चीज़ जो इसको डिफाइन कर पाए, तो इसलिए ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि इसके साथ वी हैव अ नाइस टी, आर्टिकल आ लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आइदर ही और हिज ब्रदर आर एट फॉल्ट, तो देखें ये भी पिछली एग्जाम्पल में से गुजरी है कि और आइदर ही और हिज ब्रदर, यहाँ पे ही एंड हिज ब्रदर यानी वो और उसका भाई दो हैं, तो दो के लिए आर ही यूज़ होता है, क्योंकि दो जो है ये प्लूरल है, तो इनके लिए आर नहीं, बल्कि जब आइदर आ जाए तो दोनों में से एक जो है वो मुराद होता है, यानी सिंगुलर भी वहाँ पे मुराद लिया जाता है। लेकिन आर किसके अकॉर्डिंग आएगा? जो इसके बिल्कुल करीबी सब्जेक्ट होगा, उसके रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो इसलिए ये दोनों में से सिंगुलर ही मुराद है, तो इसलिए भी इज आएगा यहाँ पे, और इससे जो करीबी सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हर सूरत में इज आना चाहिए। आर आया हुआ है तो ये इनकरेक्ट है। आइदर ही और हिज ब्रदर इज फॉल्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स यू टू लुक सो हैप्पी। ठीक है जी। तो व्हाट मेक्स यू टू लुक मेक्स टू लुक, आपको कुछ नजर आ रहा है? ऊपर भी इसकी एग्जांपल गुजर चुकी हैं। यहाँ पे इन्फिनिटिव है, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? रूल्स देखें भाई। नेक्स्ट है बोथ नाजिया एज वेल एज नाजिश और इंटेलिजेंट। बोथ नाजिया एज वेल एज नाजिश और इंटेलिजेंट। तो देखें यहाँ पे नाजिया नाजिश दो हैं, नाजिया लड़की, नाजिश लड़का, दो हैं जी। दोनों के बारे में यानी सब्जेक्ट दो फील हो रहे हैं। यहाँ पे आगे वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है, ये इनके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक आया हुआ है।
दो के लिए दो प्लूरल है और प्लूरल के लिए ही आर आता है। लेकिन फिर इनकरेक्ट ये कैसे है? क्योंकि देखें एज वेल एज के साथ इन दोनों को जॉइंट किया गया है, जोड़ा गया है कि नाजिया नाजिश के साथ साथ या नाजिया के साथ साथ नाजिश दोनों ही ज़हीन हैं। तो जब एज वेल एज या अलॉन्ग विद या इस तरह के वर्ड्स जो आपने रूल्स में पढ़े उनके साथ दो नाउन्स दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए तो वो सिंगुलर काउंट होते हैं। जब वो सिंगुलर काउंट होंगे तो आर की जगह पे इज आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अच्छे से इन्हें प्रिपेयर करें, रूल्स को पहले देखें एंड देन उनको फॉलो करते हुए आप तमाम इन पास्ट पेपर्स में से सेंटेंसेस को कवर करें इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो कि मैं आपके साथ काफ़ी सारे कवर करूँगा और मैं आपको गारंटी पहले भी कर चुका हूँ, अब भी करूँगा। अगर पूरी सीरीज को स्टार्ट से लेके अंत तक आप इसको फॉलो करते हुए जाते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ करेक्शन आपके लिए मसला नहीं रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।